सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त छोटे भाई अजय आलोक जी को आज बहुत बहुत बधाई दूंगा। और बधाई मैं इस बात को दूंगा कि अजय आलोक जी अब इस देश की लोकसभा या राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। पूछिए क्यों बन जाएंगे साहब, मैं उनको क्यों इतनी बधाई दे रहा हूं। वो इसलिए दे रहा हूं कि जिस तरह से अब मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने आग उगलना शुरू की है, इनका प्रमोशन होना तय है। नितेश राणे जब बोलता है मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे तो वो मंत्री बन जाता है। कपिल मिश्रा जब दंगे भड़काता है तो वो मंत्री बन जाता है। तो हमारे छोटे भाई अजय आलोक को अग्रिम बधाई। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगों की बात हुई। अमीर जी, मुजफ्फरनगर दंगों में अजय भाई आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि द ओनली कन्विक्टेड एमएलए, उसका नाम था विक्रम सैनी। वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जिसको कि माननीय न्यायालय ने उसको दंगों में शामिल होने के लिए सजा दी थी और उसकी विधायकी गई थी। जल्दी से गूगल करिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं साहब के 1947 के बाद हुई। हाँ, मैं आ रहा हूं। देखिए मैं आ रहा हूं। देखिए, मदनी साहब ने जो बयान दिया है आपके जरिए जो मुझे पता चला, शायद उसमें आरएसएस का नाम उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। अमीर जी, लिखा है क्या उन्होंने? मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, मैंने पढ़ा नहीं ठीक से। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने बोला 1948 के बाद ही कुचल दिया जाता तो आरएसएस का नाम लिया उन्होंने? बिना नाम लिए कहा है। हाँ, अब हमारी बहन शुभराष्ट्रा ये बोल रही हैं कि मदनी जी ने संघ के बारे में ये कहा। इसका मतलब ऑन अ लाइटर नोट मैं बोल रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका। डिबेट में लाइटर नोट क्या है? जो मदनी साहब ने बोला मैं उसको रिलेट करना चाह रहा हूं। नहीं, अरे मैं जवाब दूंगी इसका। ओके, सुब्रास्टा वांट्स टू रिप्लाई। सुब्रास्टा 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा। नहीं, अभी शुरुआत हुई है। अमीर जी, पहले तो मैं हाथ जोड़ करके मुसलमान धर्मगुरुओं से माफी मांगना चाहती हूं और मैं हाथ जोड़ करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से गुजारिश करती हूं कि मेरा सर कलम ना हो। आप अगर ये कह देते हैं, आपके मदनी साहब आकर के कह देते हैं कि कुचल देना चाहिए बिना नाम लिए किसी का, अगर कोई 20% को कुचल देने की बात करे तो यहां पे क्या होगा? मैं फिर से गुहार लगा रही हूं कि मेरा सर इसी धड़ से लगा हुआ होना चाहिए। मैंने भी नाम नहीं लिया, किसी को फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। और यही यही जब आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को, आप लोग देश के गद्दारों के लिए शब्द पे आपको बड़ी आपत्ति हो जाती है कि मुसलमानों के लिए कह दिया गया। क्यों? गद्दार है क्या देश के मुसलमान? हिम्मत कैसे होती है आप लोगों की किसी भी हो गया है नहीं हुआ एकदम पोलराइज करके ऐसे? नहीं भाई साहब, मैं इसमें बहुत अनअपोलोजेटिकली कहूंगी, इस देश में भाषा को लेकर के जिस तरीके का एक पोलराइज नैरेटिव गढ़ा गया है कि 80% वालों की कोई भी बात हो इतने अदब से सहम करके हम लोगों को बोलना है। क्यों बोलना है भाई? क्या हम 80% वाले इस देश में अपने कल्चर, अपने धर्म, अपनी वैचारिकी को लेकर के एक बात भी फ्रीली बात नहीं कर सकते हम? क्योंकि 20% वालों के बारे में तो बात ही करना, हम तो बात ही नहीं कर सकते। 10 राइडर मुझे देने पड़े बोलने के लिए कि भाई मैं कहूंगी कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल भाई फराज किदवई जी तो कुछ नहीं करेंगे पर फराज किदवई जी के इनकी अब बहुत हो गया। अमीर जी, इतनी फुटेज मत दीजिए इनको। अमीर जी, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, इतनी फुटेज मत दीजिए, हो गया। मैंने बस 40 सेकंड बोला। मैंने तो किसी संगठन का नाम नहीं लिया, जैसे मदनी साहब ने नहीं लिया। मैंने किसी दूसरे तरफ के लोगों का भी नाम नहीं लिया। यार अमीर जी, दिस इज रॉन्ग क्यों है? अच्छा, फुटेज, अच्छा ये कार्यक्रम फुटेज के लिए नहीं है, अपने विचार रखने के लिए। आप भी अपने विचार को रखिए। फराज किदवई, अब मैं अपने विचार रखूं, यही भाषाई स्तर होता है। शुभराष्ट्रा जी ने कहा ये एक नेता, ये नहीं, मैं ये ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूं कि एक नेता और नागरिक के बीच में आज यही संबंध रह गया है कि नेता के सामने अगर उनकी मुखालफत करते हुए एक लाइन बोल दो तो सीधे कहते हैं इनको फुटेज देना बंद करो। अरे नागरिकों को फुटेज आप क्या देना बंद कर देंगे? आपको हम लोगों ने फुटेज देना बंद कर दिया, सरकारें दर सरकारें गिर गई इसी अहंकार की वजह से, इसी भाषा की वजह से। ओके, फराज आपको भी पता है फराज भाई, जैसे आपकी पार्टी हो, दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नागरिक चाहे सीधा एंट्री मार करके अच्छे पोजीशंस पे पहुंच सकता है। हर व्यक्ति राजनीति करना नहीं चाहता। फराज किदवई, जैसे लोग ये इंश्योर करते हैं। सुब्रास्टा, आपने अपनी बात को रखा। फराज किदवई जी। हाँ, देखिए अमीर जी, हमारी बहन शुभराष्ट्रा ने अभी ये कहा कि इनका खुदा न खास्ता कोई सर कलम न कर दे। शुभराष्ट्रा जी निश्चिंत रहिए, आपका भाई फराज किदवई जैसे भाई मौजूद हैं, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। ये मेरी गारंटी है आपको।
आपकी तरफ कोई आंख नहीं, नहीं, उठा करके फेसबुक देखेगा पोस्ट पे- तो उसकी हम फेसबुक क्या पोस्ट पे हाल हो करेंगे चुका है आपको भैया। पता नहीं है। तो भैया don't worry, फेसबुक सुब्राष्ट्र पोस्ट जी। पे अब जयपुर आप- में कांड हो चुके हैं, काफी हो चुके हैं यार, कांड, अब ये अमीर- इसीलिए अच्छा, आपकी- आपकी एक बातों सेकंड का सुब्राष्ट्र, भरोसा नहीं, मैं आप अपनी ओके सुब्राष्ट्र, यू मेड योर पॉइंट, community ओके के ओके, फराज मेक योर पॉइंट। नहीं देखिए शुभराष्ट्र कांड तो वैसे भी होते हैं कि जब यहां पर जब एक दलित के चेहरे पर पेशाब किया जाता है। कांड तो वो भी होते हैं कि जब एक दलित गलती से कहीं पर कुछ वो हो जाता है तो उसको पेशाब चटाया जाता है। लेकिन मैं फिर से आपको यह आश्वासन दे रहा हूं कि हमारे जैसे आपके बड़े भाई हैं। अब देखिए आ जाते हैं मदनी साहब के बयान पर। देखिए 1949 में जयपुर में सरदार पटेल ने क्या कहा था। मैं आरएसएस को नहीं ला रहा था यहां पे अमीर जी, लेकिन हमारी छोटी बहन शुभराष्ट्र लाई, तो अब बोलना पड़ेगा। 1949 में सरदार पटेल ने कहा था कि संघ गांधी की हत्या में शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात की नाराजगी जताई कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी। उन्होंने आरएसएस पर सांप्रदायिकता के जहर फैलाने का आरोप लगाया और एक बहुत बड़ी बात कही थी सरदार पटेल ने। उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस या किसी भी दूसरे सांप्रदायिक संगठन को देश में गुलामी या फिर से बंटवारे के रास्ते पर वापस नहीं ले जाने देंगे। यह आरएसएस के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, यह सरदार पटेल जी ने कहा था। अब एक बात मैं और कहता हूं मीर जी कि अगर उसी समय इनसे सख्ती से निपट लिया गया होता तो 1998 में गुजरात के डीजीपी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि द विश्व हिंदू परिषद एंड द बजरंग दल वर टेकिंग लॉ इनटू देयर हैंड्स। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आप गूगल करिएगा। 1998 में गुजरात के डीजीपी ने ऑन रिकॉर्ड यह बात कही थी। तो इस देश के अमीर जी, इस देश को और इस देश के संविधान को जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, बस 20 सेकंड दे दिएगा। जस्टिस शिवदयाल श्रीवास्तव कमीशन ने जो जबलपुर में दंगे हुए थे उस केस में क्या कहा था कि आरएसएस इन्फ्लुएंस्ड प्रेस विच इन्फ्लेम्ड द पब्लिक, उसकी वजह से दंगे हुए थे। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह जस्टिस दयाल श्रीवास्तव कमीशन की रिपोर्ट है। अब सुनिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। 1971 के तिल्लीचेरी दंगों में जांच आयोग की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरएसएस ने तिल्लीचेरी में हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरे की भावनाओं को भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई, और यह रिपोर्ट के पेज नंबर 29 पर यह दर्शित है। ये पढ़िएगा। मतलब पूरी तरह से बताने पे उतारू है कि आरएसएस कितना खराब है। आरएसएस धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है। अच्छा एक बात बताइए, 1947 में देश के बंटवारे पर सिग्नेचर आरएसएस ने किए थे। नहीं, सुनना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। 1947 में जब धर्म के नाम पर देश में बंटवारा हुआ था तो आरएसएस ने सिग्नेचर करे थे। वंदे मातरम को पूरा गाने से रोका गया था, कांग्रेस ने रोका था, क्या आरएसएस ने रोका था? पॉइंट नंबर 3 मैं आपसे पूछता हूं। अब मुझे यह भी बताइए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो आरएसएस की सपोर्ट वाली सरकार थी क्या? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जवाब दीजिए इस बात का। बताऊं और कौन कौन से दंगे हुए थे? 84 के दंगे हुए थे इस देश के अंदर। सिखों का लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व के दिन चल रहे हैं, सिखों का नरसंहार हुआ था। आरएसएस की समर्थन वाली सरकार थी क्या इस देश के अंदर? और उस 1984 के दंगे ने आज हिंदू और सिखों के बीच में एक बड़ी खाई पैदा कर दी। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी। और आपको लगता है ऐसा 1947 के अंदर फराज किदवई साहब जब देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर तो आरएसएस ने सिग्नेचर करे थे क्या? अमीर जी अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए मुजफ्फरनगर दंगों की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस दंगों के लिए कन्विक्ट हुए थे माननीय उच्च न्यायालय में। मैं तो नाम ले रहा हूं विक्रम सैनी। और दूसरी बात यह है कि सरदार पटेल ने और आरोप लगे कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे।